नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइंड आउट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B, जिसके प्रथम प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है जो कि x के रूप में दिया हुआ है, ये दूसरा है जो s के रूप में दिया हुआ है, ये तीसरा ये भी x के रूप में। तो ये x के रूप में, तो हमें यहाँ पे x के मान निकालने हैं। जो x के मान आएंगे उन्हीं को हम शून्यक बोलेंगे। यहाँ पे हमें s के मान निकालने हैं, जो s के जो मान आएंगे उन्हीं को शून्यक बोलेंगे। ऐसे ये x के रूप में है, तो यहाँ पे हम x के मान निकालेंगे, उन्हीं को हम इस वाले बहुपद के शून्यक बोलेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम जो घात है वो 2 है, इसलिए जो इसके शून्यक मिलेंगे वो 2 मिलेंगे हमें। और जो शून्यक आएंगे और जो गुणांक होंगे, गुणांक किसके होंगे, जो x स्क्वायर के जो गुणा में होगा। यहाँ पे कोई आपको गुणा में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है जो यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, जिसके गुणा में कुछ ना हो उसके गुणा में 1 होता है जो कि छिपा हुआ होता है। तो 1 इसके गुणा में, x के गुणा में यहाँ पे माइनस के 2 है। आपको 2 नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है, माइनस का 2 चिन्ह सहित बताना है। ऐसे यहाँ पे अचर पद है, अचर पद इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके साथ x नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये अचर पद कहलाएगा। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हो गई, x के गुणा में हो गया 1, x स्क्वायर गुणा में 1 हो गया, x के गुणा में -2 हो गया, अचर पद यानी जो c के स्थान पे हो गया -8। तो जो शून्यक आएंगे इसके 2, उनके और ये जो गुणांक है इनके बीच में आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बताना है आपको इन दोनों के बीच में संबंध है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हमें इसको शून्य के बराबर रखना होगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x यानी कि 2x माइनस 8 के शून्यकों के लिए इसके हमें शून्यक निकालने हैं, इसलिए इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे। शून्य के बराबर रखेंगे तो इसके हम शून्यक मिल जाएंगे। x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 यानी कि माइनस के 8 बराबर 0। तो हमें शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो x स्क्वायर के जो गुणा में होगा, ये x स्क्वायर है, इसके गुणा में जो होगा उसकी गुणा करनी है लास्ट वाले से जाके। यहाँ पे कुछ नहीं है गुणा में, तो 1 है, 1 की गुणा हम करेंगे लास्ट वाले से जाके 8 से। तो 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। ये आपको अपने मन के अंदर ही रखना है कि इन दोनों की गुणा करने पर 8 आया। 8 का आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है या आपको ऐसी एक टेबल पढ़नी है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटा के आ जाए 2। तो वो होती है 4 दूनी 8, यानी कि 4 की गुणा अगर आप 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 को घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका भी है, इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं। यानी कि इसकी गुणा हमने यहाँ पे 1 की गुणा करी 8 से, 8 आया, तो 8 के आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। जैसे ये 8 हो गया, 2 से इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार। इस प्रकार से 8 के गुणनखंड ये हो गए। तो यहाँ पे हम इसके 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे इसे, और इस हिसाब से तोड़ेंगे कि आपको माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस चिन्ह का मतलब है माइनस करके, ठीक है, घटाकर आपको माइनस का 2 मिल जाए। और यहाँ प्लस होता तो आपको जोड़ के 2 लेके आना था। तो अभी यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमें ये घटा के लेके आना है। तो यहाँ पे ये खंड बन जाएंगे 2 दूनी 4, यानी कि इन 2 से 4 मिल जाएगा, और ये 2, इसलिए एक तो 4 हो गया ये, इन दोनों से 2 गुणा 2 4, और ये खंड 2 उठा लेंगे तो 4 में से 4 की गुणा 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। इनको लिखेंगे कैसे वो जान लेते हैं। ये सबसे पहले वाला है उसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। माइनस के 2x है तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, 4 को लिखोगे पहले यहाँ पे, माइनस के 4x, फिर लिखेंगे प्लस का 2x, ये माइनस के 4 प्लस के 2 इसके हिसाब से लिखना है, यानी कि आपको ये इन दोनों को कैलकुलेट करके आपको भी ये मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो माइनस के 4x है, प्लस का 2x है, तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम वाले को हटा देते हैं हम, तो -4 में से 2 चला जाएगा तो आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। इसलिए लास्ट वाला जैसा है उसको भी वैसे ही लिख देंगे, बराबर की 0 है, ये जैसे है वैसे लिख लेंगे इसको भी हम। अब हम क्या करना है, यहाँ पे हमें जोड़े बनाने, 2 जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये, दूसरा ये। इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो कॉमन देखते हैं, कोई संख्या अगर कॉमन आ रही है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो संख्या कुछ कॉमन नहीं आ रही, चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 को भी लिखो या मत लिखो, अभी जरूरत नहीं है। पहले आप x देख लो, x कॉमन आ रहा है तो x लिखेंगे, 1 को मत लिखो, 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो x आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 घात है। ठीक है, 1 छिपा रहता है, तो जो कम घात होती है उसे हम कॉमन लेते हैं।
तो हमने x यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे x की घात 2 थी तो एक x रह जाएगा, यानी x की घात 1 रह जाएगा। एक को आप लिखो या मत लिखो। अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, x बाहर आ ही गया तो यहाँ पे रह गया आपका 4। ऐसे इन दोनों में से पहले देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखोगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिखोगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद हम देखेंगे संख्याएं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉमन आने का मतलब है कि एक संख्या का, यानी कि जो संख्या आप कॉमन लेंगे उसका भाग दोनों में चला जाना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2 का भाग अगर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 का भाग 2 में चला ही जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पे नहीं है तो x को कॉमन नहीं लेंगे, तो 2 यहाँ से यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, प्लस से माइनस में भाग देंगे माइनस, ये आपको पता ही होगा, 2 से 8 में भाग देंगे 4 बार, बराबर की 0। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, गुणा और भाग के जो नियम होते हैं चिन्ह संबंधी वो समान होते हैं। जैसे आप अगर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, और माइनस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो माइनस मिलेगा, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है, अगर समान चिन्ह होंगे, जैसे माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, समान चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह होंगे अलग अलग तो आपको माइनस मिलेगा। वही जो नियम है भाग के लिए होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुणा के स्थान पर अगर भाग कर रहे होते हैं, माइनस से माइनस में भाग देंगे तब भी प्लस आएगा, और प्लस से माइनस में भाग देंगे तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो यही नियम रहेगा सेम भाग के लिए और गुणा के लिए। प्लस माइनस का नियम नॉर्मल है जो आपको पता ही है, ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे अगर अलग अलग चिन्ह है, और समान चिन्ह है तो वो जुड़ जाएंगे। जैसे माइनस का 5 और माइनस का 6 तो माइनस के वो 11 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस वहाँ पे प्लस नहीं होगा। ये गुणा के और भाग के नियम है जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दोनों जो कोष्टक हैं वो बराबर हैं। अगर दोनों कोष्टक अगर बराबर आ रहे हैं तो समझ लेना हम सही कर रहे हैं। अगर दोनों कोष्टक बराबर नहीं आ रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपने कहीं ना कहीं इसमें गलती कर दी है। तो यहाँ पे दोनों कोष्टक समान है, इसलिए हम दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे कोष्टक में इसको और इसको लिखेंगे। यहाँ पे x है तो x को लिखेंगे, जो यहाँ पे होगा उसे लिख देंगे। प्लस का 2 है तो प्लस के 2 को लिख देंगे, बराबर का 0 जैसा है वैसे। तो हमारे यहाँ पे 2 खंड आ गए। ठीक है, यानी कि 2 कोष्टक आ गए, पहले कोष्टक और ये दूसरा कोष्टक। तो इस प्रकार से पहले कोष्टक को पहला खंड बोलेंगे, दूसरे कोष्टक को दूसरा खंड बोलेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमें जो 2 जो खंड मिले हैं वो 2 हैं। तो इस विधि को बोलते हैं हम गुणनखंड विधि। जो हमें यहाँ पे खंड मिले वो 2 खंड हैं, 2 गुणनखंड बोल लिया, 2 खंड बोल लिए, 2 खंड है हमारे पास। इस खंड से आपको एक मान मिलेगा, दूसरा मान इस वाले खंड से मिल जाएगा। ठीक है, अगर 3 खंड होते तो 3 मान मिलते, और 3 खंड आपके तब होते जब यहाँ पर अधिकतम घात 3 होती, और आपके अगर अधिकतम घात यहाँ पे 4 होती तो खंड 4 होते। यानी जितने खंड उतने ही मान, और जितने यहाँ पे पावर होगी अधिकतम उतने ही मान। ठीक है, क्योंकि जितने यहाँ पर अधिकतम पावर होगी उतने ही खंड बनेंगे, उनसे उतने ही मान आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे 2 पावर है अधिकतम, तो यहाँ पे 2 खंड बने, और 2 खंडों से आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगे। पहले आप लिखेंगे यदि इतने बराबर 0, दोबारा लिखेंगे आप यदि इतने बराबर 0। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रखना है। यदि x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 4 इधर से इधर आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको इसको 0 के बराबर लिखना है। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 इधर से इधर जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। अतः आपको यहाँ पे 2 मान मिलेंगे, एक तो 4 और एक दूसरा मान मिलेगा आपको माइनस के 2। तो हमने यहाँ के शून्य निकाल ली, जो ये मान है x के, इन्हीं को हम शून्य बोलेंगे। पहले शून्य को अल्फा बराबर मान लेंगे, दूसरे शून्य को हम बीटा बराबर मान लेंगे। ठीक है, जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो इसको हमको अल्फा बराबर मानना है और इसको मानेंगे हम बीटा बराबर। आप लिख सकते हैं तथा अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2। तो हमने यहाँ पे शून्य निकाल लिए। शून्य और मान दोनों समान होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होते हैं फॉर्मूला को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यह फॉर्मूला आपको रखने हैं। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास है, बीटा की वैल्यू भी है, लेकिन आपको बी और ए नहीं पता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे आप द्विघात समय उससे, द्विघात बहुपद से, जो मानक रूप है उससे, और आप वहाँ से ए और बी की वैल्यू पता कर लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो
ए की वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर गुणा में जो होगा उसे ए बोलेंगे, तो यहाँ पे जो ए होगा वो 1 होगा। बी जो होगा आपका ये -2 होगा, और जो सी होगा वो ये होगा -8। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। यहाँ पर 0 मत लिखिए। की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c से करने पर, डायरेक्ट चाहे आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है ना कि ऑब्जेक्टिव, इसलिए आपको जितना हो सके उतना आपको लिखना है। x² गुणा में यहाँ पे a है, यहाँ पे x के गुणा में 1, तो a के बराबर हो गया 1। x के गुणा में यहाँ पे b है, गुणा में मतलब गुणांक, ठीक है, जो गुणा में होगा उसे हम गुणांक बोलते हैं। तो x के गुणा में यहाँ पे b है मानक रूप में, और आपके क्वेश्चन में x के गुणा में -2, तो b बराबर हो गया -2। यहाँ पे आपका c है, और सवाल में आपके c के स्थान पे लिखा हुआ है -8, तो c बराबर हो गया -8। आप इनको यहाँ पर रख दोगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2। ये माइनस का है, बीटा का मान -2, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। तो आपको ये ब्रैकेट में रखना है अगर वो माइनस का मान है तो। ऐसे b का मान है -2, तो ब्रैकेट में रख देंगे इसे। a का मान है 1, तो 1 कोष्टक घटेगा, प्लस की गुणा माइनस से होगी -2। जैसे ये वाला कोष्टक घटेगा, माइनस गुणा माइनस से करेंगे +2/1। प्लस के 4 में से -2 जाएंगे, प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ पे प्लस का 2 है ही है, बटे में 1 है, तो बटे में 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 तो बटे में सबके रहता है। अतः ये दोनों बराबर आ गए, तो मेरी सत्यता की जांच हो चुकी है। ऐसे ही हम ये गुणांक वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, एल्फा × बराबर c/a। तो एल्फा का मान 4 है, गुणा का चिन्ह आप चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। बीटा का मान है -2। c की जो वैल्यू है वो -8 है, यहाँ रख दोगे। a का जो मान है वो 1 है, तो 1 के स्थान पर रख देंगे। अब ये जो 4 है प्लस का है, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे -4 का गुणा 2 से करेंगे 8, -8 जैसा है वैसा ही, अपॉन में 1, तो अपॉन में 1 आप रखो या मत रखो। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी दोनों साइड की जो मान है बराबर आ गए, और यहाँ पे भी दोनों साइड के मान बराबर आ गए। अतः हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s प्लस के 1। तो यहाँ पे जो a है वो आपका 4 है, b आपका -4 और c आपका 1। ये s के रूप में, तो यहाँ पे s के मान निकलेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने ऐसे किया है वैसे इसे करना है, इसे 0 के बराबर रखेंगे। 4s² - 4s प्लस के 1, और आप कैसे भी रख सकते हो, चलिए ऐसे बना लेते हैं इसे। 4s² - 4s प्लस के 1 के शून्यकों के लिए, तो इसके शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, इसे शून्य के बराबर रख देंगे, बराबर 0। तो सबसे पहले हमें जो s² की जो गुणा में होगा यहाँ पर, इस वाले गुणा लास्ट वाले से करनी है, यानी कि 4 गुणा 1 से करना है, 4 आ जाएगा। 4 को आपको मन के मन अंदर रखना है, ठीक है, और ये दिमाग लगाना है, यानी कि एक ऐसा एक पाड़ा पढ़ना है आपको कि गुणा करके 4 आ जाए और जोड़ के आपको मिल जाए 4, यानी गुणा करके 4 आ जाए और जोड़ के भी आपको 4 मिल जाए। प्लस का चिन्ह है, इसका अर्थ जोड़ के लेके आना है। अगर माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर, तो आपको वो घटा के लेके आना है। तो वो 4 का पाड़ा होगा 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 से करेंगे 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो पहला, ये छोटी संख्याओं के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन ही मन में कर सकते हैं। अगर ये संख्या बड़ी बड़ी आ रही है तो उसके लिए आपको गुणनखंड से ये करने होंगे। पहले ही संख्या को जैसा वैसे ही रख लेंगे। -4 आपको लेके आना है 4s, तो आप उसके लिए पहले इसको लिखेंगे 2 को, -2s और -2s प्लस के 1 बराबर 0। एक जोड़ा ये, दूसरा ये,
इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 4 अगर कॉमन ले लेंगे 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, तो एस को कॉमन ले लेंगे, 2 से 4 हम भाग देंगे 2 बार, एक एस यहाँ पे आ जाएगा तो एक एस रह जाएगा, माइनस 2 बार आ गया है, एक ऐसी बार आ गया है तो यहाँ पे रह जाएगा 1। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि 2 से 2 भाग देंगे, एक बार जाएगा, एस बार आ गया आपका, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप एक कॉमन लिखोगे, यहाँ पे रह जाएगा 2s, माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस, 1 से 1 में भाग देंगे 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं, इसका अर्थ जो भी एक हमने किया है वो हमने बिल्कुल सही किया। तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लेंगे, दूसरे में इसको और इसको लिखेंगे 2s माइनस के 1। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी दोनों कोष्टक आए वो आपके बिल्कुल समान आए, तो आपको इनसे समान वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार रखेंगे इसको। सबसे पहले से रखते हैं, यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0, माइनस के 1 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, s 2 यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में ऐसे, तो s का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे, यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0 तो 2s बराबर माइनस के 1 इधर से इधर जाएगा प्लस के 1, s बराबर 2 यहाँ से गुणा में से चला जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि इसके भाग में चला जाएगा, गुणा में से 2 यहाँ से भाग में जाएगा 1 के में, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो s बराबर 1/2। तो आपको 2 शून्य मिल गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले को आप अल्फा मान लोगे और दूसरे को मान लोगे आप बीटा। अब मैं करनी है शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के बी अपॉन ए, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। तो आपको वो दोनों प्रयोग में लेके आने, उनसे आपको सत्ता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आप गुणांक निकाल लेते हैं, गुणांक क्या है। तो यहाँ पे जो गुणांक है, ए आपका 4 है, बी आपका माइनस के 4 है, और ये जो होगा आपका होगा सी, जो कांस्टेंट है अचर पद, ये आपका सी हो जाएगा, सी बराबर 1। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं उनको लिखना है हमें, जिनको हम जानते हैं, जिनको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और दूसरा होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो उसको बाद में रखेंगे, पहले आप इसे रख लोगे, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो एल्फा है आपका 1/2 और बीटा भी 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास जो माइनस की वैल्यू है तो उसे आप कोष्टक में रखोगे, तो माइनस के 4, ये माइनस अलग है, ए की वैल्यू है 4, तो 1/2, 1/2 मतलब हो गया आधा, 1 का आधा, ठीक है। जैसे 4/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 4 का आधा। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, 2 से 4 हम भाग देंगे 2 ही आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही 6 ये हो गया, 6 का आधा कैसे लिखेंगे, 6/2, तो 6 का आधा होता है 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, जिसके बटे में 2 लिखा हुआ है उसको हम आधा बोलते हैं। तो यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब हो गया 1 का आधा, तो ये हो गया आधी संख्या, और ये भी आधी संख्या, तो आधी और आधी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नहीं तो आप इसे भिन्न की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हर है और ये भी हर है, ठीक है, ये अंश है ऊपर का, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो हर आपके समान है, हर आपके अगर समान है, एक जैसे हैं, तो दोनों हर में से एक हर लिख देंगे, ऊपर के जैसे होंगे उनको वैसे ही लिख देंगे, 1 + 1 बराबर, कोष्टक हटेगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस के 4, ये बटे में 4 है ये, ठीक है। कैसे बना दो आप, इस प्रकार से बना दो, चाहे ऐसे बना दो, 1 और 1 हो जाएगा 2 बटे में 2, और 4 से 4 कट जाएगा एक बार, यानी कि 4 से 4 भाग देंगे एक बार जाएगा, जैसे 2 से 2 भाग देंगे एक बार जाएगा, तो 1 बराबर 1। तो हमने देखा कि हमारे ये दोनों जो गुणांकों के बीच और जो शून्यकों के बीच जो संबंध था और उसकी जांच हो चुकी है, ठीक है, दोनों साइड बराबर आ गई है। ऐसे ही यहाँ पे ये आपके शून्य के और ये आपके गुणांक है, इनकी भी जांच कर लेते हैं। एल्फा का मान 1/2, बीटा का मान है 1/2, सी की वैल्यू आपकी 1 और ए की वैल्यू है 4। तो गुणा में क्या होता है, गुणा में अंश की गुणा अंश से करते हैं, हर की गुणा हर से, यानी 1 की गुणा 1 से होगी 1 और 2 की गुणा 2 से होगी तो 4। यहाँ पे 1/4 लिखा ही हुआ है पहले से, तो यहाँ पे भी दोनों बराबर आ गए। अतः हमारे जो संबंध की जो सत्यता की जांच थी वो हो चुकी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, इसको भी ऐसे करना है सेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्रम में लगाना है। ये क्रम से नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात सही लिखी हुई है, सबसे पहले लिखा हुआ है। इसके बाद आती है इससे छोटी घात, यानी कि x की घात 2 है तो यहाँ पे x की घात 1 आएगी जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है। तो इससे आप दूसरे नंबर पे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्रम में लगाओ, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 7x यानी कि 7x माइनस के 3। आपने क्रम में लिख लिया है। अब लिखोगे के शून्यकों के लिए, तो आप इसके शून्यकों के लिए क्या करोगे, इसे शून्य के बराबर रख दोगे, वहाँ से आपको शून्यक मिल जाएंगे बराबर 0। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, दूसरे में बताया है, जो x² गुणा में होगा नहीं, जो स्क्वायर वाले जो पद के गुणा में होगा उसकी गुणा करते हैं लास्ट वाले से जाकर, नहीं है यानी 6 की गुणा होगी 3 से, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो 18 को आपको दिमाग के अंदर ही रखना है, अपने मन के अंदर ही रखना है, और मन ही मन को एक ऐसा गुणनखंड या ऐसे पाड़ा ढूंढना है जिससे गुणा करने पे आपको 18 मिल जाए और माइनस करने पे मिल जाए 7। तो वो होता है 9 दूनी 18। 9 की गुणा 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ये छोटी संख्याओं के लिए है, जब आपके पास छोटी संख्याएं हैं, जितने तक पहाड़े आप, जितनी टेबल आप जानते हैं वहाँ तक के लिए आपके लिए ठीक है, ठीक है। आप जल्दी इनको बना सकते हो। अगर बड़ी बड़ी संख्या है तो उसके लिए आपको गुणनखंड वाला जो तरीका होता है वो तरीका यूज में लेके आना है। तो ये पहला जैसा है वैसा ही, माइनस के 9x, 7 को आप लिख देंगे माइनस के 2 को लिख देंगे माइनस प्लस के 2, लास्ट वाला जैसा है वैसा ही बराबर 0। 9x में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस 7 बचेंगे, ठीक है। आपको एक बार ये चेक करके देखना है कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माइनस के 9 प्लस के 2, तो इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको माइनस के 7 मिल जाएंगे। अब पेयर बना लेंगे, यानी कि जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये, दूसरा वाला जोड़ा ये हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, पहले संख्या कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 है, 9 है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3। x यहाँ पे भी तो x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 से बड़ी कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। कॉमन का मतलब है जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार, x यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे x की घात 2 थी तो 1x रह जाएगा, माइनस 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार, x आपका बाहर आ गया है तो कोष्टक कर देंगे बंद। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और 2 3 में, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना x कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 से इसमें भाग देंगे यही आ जाएगा, प्लस से माइनस में भाग देंगे माइनस, 1 से 3 भाग देंगे 3 बराबर 0। अब दोनों कोष्टकों को लिख देंगे, दोनों कोष्टक समान है, पहला कोष्टक माइनस दूसरा, उसके बाद इसको और इसको लिख देंगे 3x प्लस के 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, पहले ये माइनस का 3 जाएगा, माइनस 3 इधर से इधर जाएगा, प्लस का 3, x बराबर, अब ये 2 जाएगा, 2 यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में। इस प्रकार से x का मान आ गया 3/2। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x जैसा है वैसा ही, प्लस के 1 इधर से इधर जाएगा, माइनस के 1, अब ये 3 जाएगा गुणा में से, भाग में इसके 1/3, 3 यहाँ से यहाँ चला गया 1 के बटे में, तो x का मान हो गया माइनस के 1/3। तो आपके यहाँ पे 2 शून्य को मिलेंगे, एक ये दूसरा है। पहले शून्य को अल्फा बराबर मान लोगे, कॉमा, दूसरे शून्य को मान लोगे, ये भी लिख सकते हैं माना, दूसरे शून्य को मान लोगे बीटा बराबर माइनस के 1/3। अब आपको रखना है फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं, योगफल और एक गुणनफल वाला, और उससे पहले हम ABC का मान निकाल लेंगे। जो x² जो गुणा में होगा उसे बोलेंगे हम a, यानी कि यहाँ पे a आपका 6 है, जो x के गुणा में होगा a हो गया, जो x के गुणा में होगा ये b हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम c, ठीक है। माइनस 7 होगा ये माइनस के 7, ये माइनस के 3, तो a हो गया 6, b माइनस के 7 और c माइनस का 3। ABC तीनों के मान निकाल लिए। वी नो डैट, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले यूज कर लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले लगा देंगे। वी नो डैट, तो एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस के b/a, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा प्लस बीटा ये शून्यक हो गए, ये आपके गुणनफल हो गए, जैसे यहाँ पे दोनों शून्यक हो गए, ये आपके गुणनफल हो गए।
तो शून्यक रखोगे यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू रखोगे -1/3, तो 2/3/2 प्लस ये माइनस का है तो इसे कोष्टक में रखेंगे। अगर कोई चीज़ माइनस की तो उसे आपको कोष्टक में रखना है, जिससे आपकी गलती होने के चांस ना रहे। माइनस बी की वैल्यू है -7/a की वैल्यू है 6, कोष्टक हटेगा प्लस ही गुणा माइनस से होगी माइनस, कोष्टक जैसे ये वाला कोष्टक हटेगा माइनस गुणा प्लस से होगी, माइनस गुणा माइनस से होगी प्लस 7/6। ये आपकी भिन्न बन रही है, 3/2 एक भिन्न हो गई, दूसरी भिन्न हो गई 1/3। हर आपके यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, असमान है। अगर अलग अलग हर होंगे तो हमको क्या करना है, दोनों हरों को लिख लेंगे, यहाँ से 2 को और यहाँ से 3 को, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 9, 2 का गुणा करेंगे 1 से 2। यहाँ पे आपको जैसा है वैसे लिख देना है। 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7 और 2 तिया 6। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों साइड है वो आपकी समान आ चुकी हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जांच थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू है 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू है -1/3। आप कहेंगे ये तो कोष्टक में रखा ही नहीं है, तो ये कोष्टक में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे ये गुणा में है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रखने की। सी का मान है -3 और ए का मान है 6। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, काटने की जरूरत नहीं, काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, वो काम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो सीधी पहले गुणा कर देते हैं, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। ये नियम होता है गुणा का, अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। 3 ही गुणा 1 से करेंगे 3, सॉरी ये माइनस का था, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस, 3 ही गुणा 1 से करेंगे 3, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6, और ये तो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है, जैसा वैसे लिख दिया। काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 3 कट जाएगा 3 से 1 बार, 6 कट जाएगा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब भी ये वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। अतः हम कह सकते हैं जो हमारी सत्यता की जो जांच है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी आपको वही काम करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, यानी कि आपको यहाँ पे शून्यक निकालने हैं और उनके शून्यक और इनके जो गुणनफल हैं इनके बीच आपको सत्यता की जांच करनी है। इनके जो संबंध के बीच जो सत्यता की जांच है वो आपको करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, 4u² प्लस के 8u लिखेंगे के शून्यकों के लिए, के शून्यकों के, तो ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसमें 2 ही पद हैं। तो तीसरा पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसमें 0 बढ़ा लेंगे। 4u² प्लस के 8u, यहाँ पे लिख लेंगे हम इसे ऐसे, 4u² प्लस के 8u प्लस के 0, ऐसे लिख सकते हैं। 0 इसमें प्लस करने से कोई इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमें ABC की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। u² का जो गुणांक है आपका ये होगा, u के गुणा में जो होगा इसे b बोलेंगे, और जो यहाँ पे बच गया उसे बोलेंगे हम c। तो इस प्रकार से a आपका 4 हो गया, b प्लस के 8 और c हो गया आपका 0। तो शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए तो इसे हम शून्य के बराबर रख देंगे, प्लस के 8u प्लस के 0 बराबर 0। तो यहाँ प्लस 0 का मतलब नहीं है आप 0 लिखो या मत लिखो, ठीक है, वहाँ पे तो हमें आवश्यकता थी, ठीक है, वो फॉर्म बनाने के लिए, वो एक रूप बनाने के लिए हमने लिख दिया। यहाँ पे इसकी कोई जो आवश्यकता हमें नहीं है। तो 4u प्लस के 8u, 0 लिखो या मत लिखो, बराबर के 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4u, यहाँ बचेगा u प्लस u आपने बाहर लिख लिया है, ठीक है, 4 से इसमें 8 भाग चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 बराबर 0। दोबारा एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4 इन दोनों संख्याओं में, ये 4 है ये 8 है, तो 8 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 8 का भाग 4 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 कॉमन आ रहा है, 4 का भाग 4 में जाएगा, 8 में भी जाएगा, इस प्रकार इसलिए 4 कॉमन आ गया, ठीक है। u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, इसलिए u कॉमन आ गया, ठीक है। तो 4 यहाँ से आ गया, एक u आ गया, तो यहाँ से बचेगा u प्लस 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार, u बाहर आ ही गया है, अब कुछ बचा नहीं, तो कोष्टक हो गया आपका बंद। इस प्रकार से यहाँ पे 2 खंड हो गए, एक खंड ये, दूसरा ये। एक बार हम ऐसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार ऐसे रखेंगे 0 के बराबर। यदि 4u, 4 आपको वैसे नहीं बनाना है क्योंकि आपको इसमें पर अंतर पता नहीं चलेगा, 4u बराबर 0, तो 4 जैसा है वैसे, सॉरी ये 4 चला जाएगा,
गुणा में से भाग में, क्योंकि मुझे u का मान चाहिए। तो 0/4, 4 से 0 में भाग लगाएंगे 0। इसी प्रकार से अब आपको इसको 0 के बराबर रखना है। यदि u + के 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। अतः हमें दो शून्य प्राप्त हो गए, एक 0 और एक -2। माना पहले शून्य को आप अल्फा मान लोगे, दूसरे को मान लोगे बीटा। अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब हम करेंगे शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो उसके लिए हमें गुणांक चाहिए, तो गुणांक हम यहाँ से लिख लेंगे। a ऐसे करके लिख सकते हो आप चाहें तो, यहाँ a बराबर 4, b बराबर 8, चाहें तो तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है, वो लाइन भी आप बढ़ा सकते हैं, और c बराबर 0। वी नो डैट, अब आप फॉर्मूला लिखोगे, वी नो डैट शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। तो ये शून्यक हो गए, ये उनके गुणांक हो गए। तो अल्फा 0 है, बीटा -2 है, कोष्टक में रखना है, माइनस b का मान 8 है, a का मान आपका 4 है। तो 0 लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -2, 4 से 8 में भाग दे देंगे 2 बार, तो ये बचेगा -2। 0 और -2, 0 में से घटाएंगे यही बचेगा। अतः हमारी दोनों साइड बराबर आ गई। ऐसे यहाँ पे मान रख लेंगे, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c की वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू है 4। 0 का भाग 0 की गुणा करनी है -2 में, तो 0 आ जाएगा। यानी कि 0 से आप किसी की भी गुणा करो उसका मान 0 आता है, ठीक है। 0 से जो टकराता है वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो 0 है वो 2 को 0 बना देगा। 4 से 0 में भाग देंगे तो आएगा 0। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब आप किसी संख्या से भाग देते हैं 0 में, जैसे a हो गया, a के स्थान पे कोई भी संख्या XYZ, जब a से आप 0 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0। और जब 0 से भाग देंगे किसी में, a मतलब कोई भी संख्या, जब आप 0 से a में भाग देंगे तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित बोल सकते हैं यहाँ पे से। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, t² - 15 के शून्यकों के लिए। ये भी काफ़ी सिंपल है। इसे हम रख देंगे 0 के बराबर ऐसे। तो यहाँ पे इसके दो तरीके बनते हैं। एक तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं बनाना चाहें तो उसके बिना भी ये हो जाएगा। t² -15 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +15 ऐसे। स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लोगे। जब ये घात यहाँ से दूसरी तरफ जाएगी तो घात पलट जाती है, 2/1 है, जब पलटेगी तो आपकी हो जाएगी 1/2, ठीक है। 2/1 जब इधर से इधर जाएगी, पलटेगी ये, तो ये हो जाएगी 2/1 है, पलटेगी तो आपकी हो जाएगी 1/2 पलट कर। ये संख्या ऐसे पलटेगी तो ऐसी बन जाएगी। तो वही आपको यहाँ पे करना है 2/1। जब ये संख्या यहाँ से, ये जो घात है ये इधर से हट के जब इधर जाएगी तो ये पलट जाएगी। 2/1 है तो ये हो जाएगी 1/2। और 1/2 का मतलब होता है आपको यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह और लगा देना है साथ में। जब ये संख्या ये पलट के 1/2 हो गई तो 1/2 को आप लिख सकते हैं रूट ऐसे, यानी कि करड़ी बन गई, आतंकड़ी जिसे आप कहते हैं। तो वर्गमूल बन गया आपका यहाँ पे एक, जैसे वर्गमूल बोलते हैं या रूट बोलते हैं इसे। तो इसमें से जोड़े में से एक बार आता है। तो जैसे आपको पता होगा 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, ठीक है, और 16 का होता है आपका, ये 25 का होता है उससे पहले, 25 का नहीं 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, ठीक है, 36 का 6 होता है। तो ये सारे वर्गमूल हैं। तो ये संख्याएँ इससे बाहर आ रही हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे ये बाहर नहीं आएगी क्योंकि 15 है, इसमें से कहीं नहीं आ रहा है, तो 15 बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। दूसरा तरीका आपका ये भी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे गुणनखंड करिए, 2 के जोड़े बनाइए, अगर वो बाहर आ जाएँ तो उनको बाहर रख लीजिए, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 के गुणनखंड होंगे 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है, नहीं 5 का बन रहा है।
अतः इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 15 को 15 ही लिख देंगे। ये बार नहीं आएगा, बार आएगा तो पॉइंटों में आएगा, जिसको उसे आपको नहीं लिखना है। तो आपको यहाँ पे टी के दो मान मिल गए, एक तो प्लस का √15, एक मिल गया माइनस का। ठीक है, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार लेंगे माइनस का। तो इसे लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो t बराबर धनात्मक चिन्ह से मतलब इस धन की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है इस वाले ऋण की बात कर रहे हैं। धन का चिन्ह लिखो या मत लिखो। अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर t बराबर माइनस के √15। अतः हमें t के दो मान मिल गए। पहले मान को बोलेंगे अल्फा, माना अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर माइनस के √15। इस प्रकार से हमें दोनों शून्य मिल गए, जो मान होंगे उन्हीं को हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ पे दो मान मिल गए हमें। अब आपको यहाँ से ए बी सी के मान निकालने हैं। तो सी तो आपका ये हो जाएगा कांस्टेंट, इसके गुणा में टी है ही नहीं है, और ये जो बहुपद है टी के रूप में है। तो आपका जो बी होगा, बी क्या होगा, तो पहले आपको इसे क्या करना है, इसे द्विघात के रूप में लिख लेंगे। द्विघात का जो मानक रूप होता है उस रूप में लिख लेंगे आप। इसे मैंने पहले लिखा था, वैसे यहाँ नहीं लिखा तो आप यहाँ लिख सकते हैं चाहें तो। इसे t², इसमें b का, इसमें जो x वाला जो पद है, बीच वाला जो पद है, एक घात वाला है, जैसे यहाँ पर दो घात है, t² एक t वाला पद आएगा, तो वो इसमें नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसे अपनी मर्जी से बना लेंगे 0 × 2 करके, प्लस के 0 × t। 0 गुणा t से करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 आप किसी के साथ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। लास्ट में ये माइनस के 15 जैसा है वैसा ही। तो ये आपका बहुपद हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, तो 0 है तो 0 को इसमें प्लस करेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, जो है। तो ऐसा करने से आपके सवाल पे कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो a होगा, जो t² गुणा में होगा, ये t² है, इसके जो गुणा में, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ऐसे a बोलेंगे। और जो t के गुणा में ऐसे ही बोलेंगे b, और जो किसी के भी गुणा में नहीं, अचर पद है जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं, वो हो जाएगा c। तो a हो गया 1, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा माइनस के 15। अब लिखेंगे वी नो डैट शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्यक अल्फा का मान है आपका √15 और बीटा है √15, माइनस के √15 बराबर b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है इसमें 1। कोष्टक हटेगा, प्लस का गुणा करेंगे माइनस से माइनस, √15 जैसा है वैसा ही, 1 से 0 भाग देंगे 0। तो माइनस का 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 0 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, तो माइनस आप ये लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे एक दूसरे से, 0 यहाँ पे 0 है ही है, तो आपकी दोनों साइड आपको बराबर मिल गई। उसी प्रकार से यहाँ पे आप अल्फा और बीटा की वैल्यू रखोगे और सी और ए की वैल्यू रखोगे। तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे √15 गुणा बीटा की वैल्यू है माइनस के √15, सी माइनस का 15, ए है 1। प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस, √15 गुणा √15 से करेंगे तो आपका रूट कट जाएगा, ये बचेगा आपका 15 बराबर 1/a में लिखो या मत लिखो। ठीक है, 1 को लिखो या मत लिखो, जो ऊपर वाली संख्या वही रह जाएगी। अतः यहाँ पे भी दोनों साइड बराबर आ गए। आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपको याद रखना है उसके लिए, जब √m गुणा √m हो, ठीक है, रूट के भीतर एक जैसी संख्या हो तो सिर्फ आपका m बचता है, यानी कि रूट के अंदर की संख्या वही बचेगी अगर एक जैसी संख्या है। ठीक है, दोनों पे रूट है, √m × √m। रूट के अंदर अगर समान संख्या है तो रूट से रूट कट जाएगा, आपकी जो अंदर वाली संख्या है वो बचेगी। अगर रूट के अंदर अलग अलग है, √m गुणा √n है, तब आपको क्या करना है, तो दोनों पे रूट है और दोनों अलग अलग संख्या है, तो आपको एक रूट बना लेंगे और दोनों की अंदर वालों की गुणा कर देंगे, m × n ऐसे हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे जब एक जैसे होंगे रूट के अंदर तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, अंदर वाली संख्या बचेगी बस।
अगर अलग अलग हैं तो उन दोनों की गुणा कर देंगे। तो ये होता कैसे, दूसरा तरीका आप इसका और देख लीजिए, √15 गुणा √15। अगर मैं ये वाला नियम नहीं लगाता हूँ कि रूट से रूट खत्म हो गया तो कैसे करना है ये मतलब ये होता कैसे, अल्टीमेटली जो तरीका होता है वो यही होता है, एक रूट बना लेंगे, अंदर वालों में कर देंगे गुणा, √15 गुणा √15, ये 15 ये भी 15। तो देखिए जोड़ा बन गया, ये वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा बन गया 15 का, तो इसमें से 15 आ जाएगा बाहर। तो बात वही हो गई, चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे उसको ऐसे समझ लो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।